आगे कहते हैं अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्ता मणिगुणनिका जन्म जलधौ निमग्नानां दंष्ट्रां मुररिपुवराहस्य भवति। हे मां, अविद्या, अविद्या यानी इग्नोरेंस, घोर अविद्या, अविद्या में भी आप के जो चरण है, ये जो चरण है, ये एक दीप के समान है। आपके चरणों से जो रोशनी निकलती है वो घोर अविद्या को दूर करने वाली है। जो कोई भी आपके चरणों में है, उनके अंदर ये जो अज्ञानता, अज्ञानता यानी रजोगुण तमोगुण, जिसकी वजह से मनुष्य परेशान है, ये अज्ञानता यदि कोई आपके चरणों को पकड़ ले तो ये अज्ञानता उसकी दूर हो जाती है, क्योंकि आपके चरणों की धूल वो चमकती है, उसमें से रोशनी निकलती है। ऐसे लगता है ये चरण नहीं है, ये दीप हैं। और जैसे ही उन चरणों का दर्शन करते हैं, उस दीप का दर्शन करते हैं, सारी अज्ञानता दूर, सारी तिमिर दूर। जड़ानाम चैतन्यस तबक मकरंद श्रुति झरी। हे मां, जो जड़ बुद्धि है, फुलिश, जिनको यही नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, घुसे हैं संसार में, ऐसे गलत रास्ते चले जा रहे, गलत रास्ते चले जा रहे, और जब गलत रास्ते चले जाते हैं फिर फंस जाते हैं, फिर पता नहीं अब करना क्या है। मां, लेकिन यदि ऐसे भी लोग, यदि आपके चरणों को यदि वो पकड़ लें तो आप उनकी जड़ता को दूर कर देती हैं। आप उनके अंदर एक सुंदर अमृत धारा की तरह, ये अमृत धारा जो एक कल्प वृक्ष के फूलों से बह रही है, ऐसे कल्प वृक्ष के फूलों से निकलती हुई अमृत धारा के समान आप इनके अंदर प्रकट होती हैं। इनको आप चैतन्य बनाती है। किनको? जो संसार में डूबे हुए हैं, गलत रास्ते चल रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हमने अपने जीवन में गलतियां की हैं और गिल्टी में मरते रहते हैं, हमसे ये हो गया, हमसे वो हो गया, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं वो नहीं करना चाहता, और हमारा संसार पूरा चौपट हो गया होता है। उनके लिए भी कहते हैं शंकराचार्य, अरे अगर कोई माँ को पकड़ ले, माँ के चरणों को पकड़ ले, कोई रोने लग जाए माँ के पास, उनका संसार चौपट ही इसलिए हुआ था कि वो अज्ञान में थे, वो मूर्खतावश चल रहे थे। उनकी मूर्खता दूर हो जाती है, उनकी जड़ता दूर हो जाती है, उनके अज्ञान दूर हो जाता है। मां के चरण उस अंधकार को निकालने वाले एक ज्ञान रूपी सूर्य के समान है, और मां के चरण उस कल्पवृक्ष के समान है, जहां पर रह करके मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और कहते हैं दरिद्राणाम चिंता मणिगुणनिका जन्म जलधौ। मनुष्य दरिद्र होगा तो उसको बहुत दुख होता है। गरीबी किसी को अच्छी नहीं लगती, और गरीबी हटाने के लिए, गरीबी हमारे पास ना हो इसलिए मनुष्य गलत कई बार काम करते जाता है। लेकिन कहते हैं यदि तुमने मां के चरण पकड़ लिए तो गरीबी तो आएगी नहीं, गरीबी तो दूर हो ही जाएगी। जो अज्ञानतावश आप गलत काम कर रहे थे, अब वो भी नहीं करोगे। अब आपके पास जब धन आएगा ना, तो अच्छे तरीके का धन आएगा, जो टिकेगा, जो आपके बुद्धि को भी भ्रष्ट नहीं करेगा, जो आपके संग को भी अच्छा करेगा, जो आपको पवित्र भी बनाएगा। 2 प्रकार के धन है, एक खराब तरीके से धन आता है और एक पवित्र तरीके से धन आता है। जो माता के भक्त होते हैं उनके यहाँ पर फिर ये अच्छाई आनी शुरू हो जाएगी। तो कहते हैं दरिद्राणाम चिंतामणि, माँ के चरण उस चिंतामणि के समान है। चिंतामणि एक स्टोन होता है, एक पत्थर होता है जो लोहे को भी सोना बना दे। तो हम लोग लोहे की तरह हैं, कोई वैल्यू नहीं है हमारी, लेकिन जब हम माँ के भक्त बन जाते हैं तो हम भी सोने समान हो जाते हैं। तो और दरिद्रता तो दूर करती ही है, अज्ञानता तो दूर करती ही है, मूर्खता हमारी जो जड़ता है उसको भी दूर करके हमें चैतन्य बनाती है। चैतन्य बना करके हमें हमारे आत्म स्वरूप का दर्शन कराती हैं। और चौथी बात कहते हैं, इस
संसार रूपी जो सागर में हम फंस गए हैं, बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम है, उस संसार से हमको माँ जो है वो 12 निकाल देती हैं। जैसे वाराह अवतार में भगवान वाराह ने अपने उस टस्क से पूरे पृथ्वी जल में डूब रही थी, तो वाराह अवतार में उन्होंने निकाला ना, ऐसे पूरे पृथ्वी को बाहर। वाराह अवतार में वराह भगवान की शक्ति माँ ही है वाराही। तो कह रहे हैं जैसे वाराह अवतार में आपने वाराह को शक्ति दी कि वो धरती को निकाल करके बाहर ले आए, उसी प्रकार से हे माँ, जो लोग इस संसार सागर में डूब रहे हैं, बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, उनको भी निकालने का काम आप ही करती हैं। तो जो माँ के भक्त होते हैं उनके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। क्या क्या? अविद्या दूर हो जाएगा, ज्ञानी हो जाओगे। सेकंड, चैतन्य हो जाओगे। ठीक। तीसरा, दरिद्रता मिट जाएगी। चौथा, मुक्ति मिल जाएगी, आप बार बार यहाँ नहीं आओगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बार बार यहाँ आते हैं, बार बार जीते हैं, बार बार मरते हैं, न जाने कितनी बार आए, कितनी बार जा रहे हैं, अब नहीं जाना। अब माँ के चरणों को पकड़ लो।